नमस्कार एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रुद्रप्रयाग दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रुद्रनाथ महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। सुरजेवाला ने साधा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना। कांग्रेस का नारा 4 धाम 4 काम। उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट बना लालकुआ विधानसभा क्षेत्र। कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत का हुआ जोरदार स्वागत। तो वहीं लालकुआ के बीजेपी प्रत्याशी मोहन बिष्ट ने भरा नामांकन। आप प्रत्याशी दीपक बाली ने किया पार्टी का घोषणा पत्र जारी। काशीपुर में जनता को दी 12 गारंटी। ज्वलंत समस्याओं के समाधान का किया वादा। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किल। हिमपात की वजह से कई सड़क मार्ग बाधित। राज्य में कई जगह पाला गिरने का अनुमान। चलिए अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह रुद्रनाथ महादेव मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। तो वहीं इसके बाद अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भरत चौधरी के लिए चुनाव प्रचार भी किया। अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। तो वहीं इसके बाद अमित शाह ने 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। इधर अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ता खासे उत्साहित नजर आए। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है और ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 धाम 4 काम और उत्तराखंडी स्वाभिमान कैंपेन की शुरुआत की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उत्तराखंड के विकास के लिए किए जाने वाले 4 कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने 4 लाख युवाओं को रोजगार देने, गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए से ज्यादा नहीं करने, 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने और हर गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का वादा किया। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ, प्रभारी देवेंद्र यादव और मोहन प्रकाश उपस्थित रहे। परम आदरणीय हमारे प्रभारी प्रदेश प्रभारी माननीय श्री देवेंद्र यादव जी भी उपस्थित हैं। हमारे पर्यवेक्षक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से आप श्री मोहन प्रकाश जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में श्री तो वहीं उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट बनी लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश जारी है और इसी के चलते कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का लालकुआ पहुंचने पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि वो यहां जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं। लालकुआ विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करने का वे पूरा प्रयास करेंगे। आए हमको सेवा का अवसर दे। तो एक निश्चित एजेंडा है इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए और उत्तराखंड की भलाई के लिए। हम उसके लिए उनका आशीर्वाद, भाई और बहनों से आशीर्वाद मांगने आया हूँ और ये आशीर्वाद कांग्रेस के साथियों के साथ मांगूंगा, उनकी ओर से मांगूंगा। तो मुझे विधानसभा में नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी के द्वारा टिकट लड़ रहे मोहन बिष्ट ने समर्थकों के साथ तहसील कार्यालय में नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान एसडीएम मनीष कुमार के सामने नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी की गई। इस मौके पर मोहन बिष्ट ने कहा कि अगर मैं जीत जाता हूं तो मेरी पहली प्राथमिकता पूर्व विधायक नवीन दुमका के द्वारा किए हुए विकास कार्यों को और अधिक आगे बढ़ाना होगी। साथ ही युवा वर्ग मेरे साथ रहता है, उनके लिए सुचारू रोजगार की व्यवस्था करना, क्षेत्र को चौमुखा विकास करना भी मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं पहले ये करूंगा और फिर से बीजेपी का कमल यहां खिलेगा।
हम जो है भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के सुशासन को लेकर चुनाव में जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि कई काम ऐसे हैं जो छूट गए हैं, कई काम ऐसे हैं जो अधूरे रह गए हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने जो इस क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उनमें जहां पर कोई कमी रह गई है उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम इसी मुद्दे के साथ चुनाव में हैं। युवाओं को रोजगार देना मेरी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि युवा मेरी विशेष रूप से मेरे प्रशंसक भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे सहयोगी भी हैं। युवाओं को मैं रोजगार देने के लिए यहाँ जो स्थानीय उद्योग है, प्रयास करूंगा कि जो नॉर्म्स हैं यहाँ के स्थानीय लोगों को 70% रोजगार दिया जाए, उसका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए, ये मैं प्रयास करूंगा ताकि यहाँ के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार। कांग्रेस से हरीश रावत आपके सामने है, कैसे देखते हैं टक्कर को? कुछ नहीं देखते हम। अगर कोई स्थानीय व्यक्ति यहाँ पर होते तो हम निश्चित रूप से उसको चुनौती मानते, उसको कहीं पर हम मानते। हम तो ये मानते हैं कि पैराशूट कैंडिडेट को यहाँ के लोग न जानते हैं, न पहचानते हैं, न उनको कहीं रोक सकते हैं, न उनको कहीं टोक सकते हैं, न उनको फोन कर सकते हैं, न उनके घर जा। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी प्रदीप बाली ने काशीपुर स्थित पार्टी कार्यालय पर अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें काशीपुर क्षेत्र की जनता को 12 गारंटी से नवाजा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस ने भले ही बार बार वादा करने के बाद भी अपनी सरकार बनने के बावजूद काशीपुर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं किया, लेकिन काशीपुर की जनता ने यदि आपको सेवा करने का मौका दिया तो 30 दिन के भीतर काशीपुर को जिला घोषित कराने के साथ क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं से जनता को निजात दिलाने का काम किया जाएगा। मैंने ये काशीपुर के लिए 12 गारंटी रखी है और मैं चाहूंगा कि जो प्रत्याशी मैदान में है वो इस तरीके की गारंटी, वो जितनी भी देना चाहते हैं वो सब गारंटी इस तरीके से गारंटी कार्ड में दे और सम्मानित जनता उन सभी के रिपोर्ट का गारंटी कार्ड को संभाल कर रखे और अगले चुनाव में उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही वो मतदान करे, मतलब काम की राजनीति पर मतदान करे। काशीपुर की जनता काशीपुर की समस्याओं को लेकर जूझ रही है, परेशान है। तो राजनीति में आप बड़े बड़े नाम पर, बड़े बड़े पार्टियों के नाम पर, उनके बड़े बड़े प्रदेश स्तर के घोषणा पत्र पर आप चुनाव के बीच में जाते हैं, लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के लिए आप क्या कह रहे हैं जनता से, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने जो काशीपुर की समस्याएं तो बहुत है, लेकिन उन समस्याओं में से या उन आवश्यकताओं में से 12 बड़ी जो समस्याएं और आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर ये 12 गारंटी बनाई है और यही मेरा आशीर्वाद मिलने के बाद। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की दावेदारी जारी है। यहां के अल्मोड़ा के सल्ट में कांग्रेस ने काफी रायशुमारी के बाद कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता रणजीत सिंह रावत को सल्ट से प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूलमालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। उधम सिंह नगर जनपद के 65 विधानसभा क्षेत्र दिनेशपुर में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन काबल सिंह विर्क और जिला पंचायत पूर्व उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान विश्वास ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और बेटे अतुल पांडे पर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही चुनाव लड़ने की खुली चुनौती उन्हें दी। उन्होंने हमारा नामांकन रद्द करवाया और उनका लड़का 12 बजे रात तक वहाँ तहसील में बैठ के कूद के वो टेबल में हाथ मार रहा था। तो मैं क्यों ना मानूं, मेरा इतना हिम्मत था, मेरा पर्चा खारिज ना कराते तो मैदान में आते। वो तो कैबिनेट मंत्री थे ना, इतना उनके पास, तो उनका तो इतनी पावर थी। मैं तो एक चेयरमैन ही लड़ा था, मेरे सामने लड़ते। पिथौरागढ़ जनपद की धारचूला विधानसभा सीट से उत्तराखंड क्रांति दल ने ताल ठोकी है। पार्टी के प्रत्याशी रमेश थलाल ने नामांकन पत्र दाखिल कर जीत का दावा किया। बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलनकारी पर दाव खेला है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है। देखिए, हमने उत्तराखंड राज्य इसलिए मांगा था कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ के जो नौनिहाल हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, उनको रोजगार मिलेगा, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं सही होंगी और जैसे हमारे यहाँ जो पलायन हो रहा है
रोजगार को लेकर वो कम होगा। इन चीजों को लेकर हमने उत्तराखंड राज्य की मांग की थी, लेकिन इन 21 वर्षों में आज भी जो समस्याएं उत्तर प्रदेश के टाइम पे उत्तराखंड की समय थी वो आज जस की तस पड़ी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने चुनाव में अपनी जीत के लिए बैठक करके रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में नैनीताल विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक संजीव आर्य यहां के हर क्षेत्र की जनता से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही चुनाव कार्यालय खोलकर इलाके के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट कर चुनावी रणनीति पर चर्चा भी की। यहाँ के भवाली में कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य ने चुनाव कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा की। नहीं, हम लगातार हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस थी और जो आचार संहिता के हमारे नियम हैं उनका अनुपालन करते हुए टोलियों के माध्यम से जनसंपर्क शुरू कर दिया था। और आज भी इसी क्रम में हमारे भवाली नगर में हमारे कार्यालय का विधिवत शुभारंभ हो गया है और आज संयोजक मंडल का भी गठन हुआ है। निश्चित तौर पर संयोजन मंडल के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में आने वाले समय में हमारी टोलियां, चाहे हमारी महिला कांग्रेस हो, चाहे हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ जन हो, चाहे हमारे यूथ के साथी हैं, अब हम प्रत्येक वार्ड में जनता के बीच अपने विकास के एजेंडे को लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ जो डबल इंजन की सरकार में जिस तरीके से मातृशक्ति को महंगाई की मार पड़ी है, युवाओं के हाथों में रोजगार नहीं मिल पाया है, तमाम इन सब विषयों को लेकर भी जनता के बीच हमारी टीमें अब जाएंगी। थराली विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। थराली में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम ने नए कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन कर चुनावी शंखनाद किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर जनसंपर्क करने का आह्वान किया। तो वहीं तलवाड़ी स्टेट और तलवाड़ी खालसा के ग्राम प्रधानों समेत उनके समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। महंगाई है जो गांव में पूर्व विधायक मुनि देवी जी ने कोई विकास नहीं किया हुआ, जनता को ठगी महसूस हो रही। इसलिए मैं आज कांग्रेस में ज्वाइन इसलिए हुआ कि हमारी पूरी ग्राम पंचायत में जो 5 सालों से कोई भी कार्य बीजेपी ने नहीं किया हुआ है और उन कार्यों से संतुष्ट न होकर मैं आज डॉक्टर जीतराम जी के साथ उनके अच्छे गुणों के साथ उनके साथ जुड़ा हूँ आज। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग हम इकट्ठा होकर काम करेंगे और एक साथ एक संगठन की तरफ हैं। 2022 में जो चुनाव उत्तराखंड के हो रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के विफलताओं का चुनाव होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के विकास अवरुद्ध करने का चुनाव होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी जो इन्होंने दी है इस प्रदेश को उसका चुनाव होगा। जो इन्होंने महंगाई दी है उसका चुनाव होगा। आज जनता त्रस्त है और जनता हर दृष्टिकोण से आज कांग्रेस के साथ खड़ी है और कांग्रेस इस समय प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और निश्चित रूप से यहाँ से भी भारी बहुमत से कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। और जो तमाम लोगों का जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों की भावनाएं हैं आज कि हमको अपना विकास जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में ठगने का काम किया, जनता को गुमराह करने का काम किया है, आज जनता उसका बहुतोड़ जवाब देने को तैयार है, तत्पर है और तमाम भारी संख्या में लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद रानीपुर प्रत्याशी राजवीर चौहान ने कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान राजवीर चौहान ने पार्टी हाईकमान को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि हाईकमान ने छोटे कार्यकर्ताओं को टिकट देकर सम्मानित किया। तो वहीं कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। चौधरी जी, फैजान खान जी, सोशल मीडिया प्रभारी हारून अंसारी जी, पूर्व सभासद। बिल्कुल, तो जनता ने उसी दिन बचा दिया था जिस दिन चुनाव घोषित हुए थे कांग्रेस के हित में और कांग्रेस के पक्ष में। और दूसरा जुनून और हौसला जो लोगों का बड़ा है, आपको एक प्रत्याशी बनाकर जो एक छोटे कार्यकर्ता को ये टिकट पार्टी ने दिया, इसके लिए पार्टी हाईकमान का आभार भी। और जनता में जिस तरह का जोश आया है ये आप लोग भी सब महसूस कर रहे होंगे, आमजन महसूस कर रहा है। और आमजन इस तरह से त्रस्त हो गया आज रोजी रोटी से, महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार के संसाधन समाप्त हैं, क्षेत्र में विकास नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, कोई
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।